बुलाओ अम्मा को। अब्दुल सलाम बुलाओ अम्मा को, बताओ हम जा रहे हैं। ऊपर नहीं जाओ, यहीं से बुलाओ। ऊपर नहीं जाओ बाबा, अम्मा को इधर से आवाज दो। आओ मैं लेके चलो। इधर से नीचे उतरो, नीचे उतरो। शाबाश, चलो आ जाओ। चलो देखो मम्मा पापा तैयार हुए, चलो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स आज हम लोग जा रहे हैं अब्दुल सलाम की शॉपिंग के लिए, चेज वैल्यू। और ये अब्दुल सलाम रेडी हो चुका है, मम्मा भी तैयार हैं, पापा रेडी हो तो निकलते हैं। चाबी इसने हाथ में पकड़ी हुई है, चाबी के बगैर तो हम जा नहीं सकते। तो ये गाड़ी चलाने वाले हैं आज। A few moments later. हाय करो। कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे? घूमने, शॉपिंग करने। तो भाई अब्दुल सलाम को पीछे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा और इसका दिल चाह रहा है कि मैं आगे चला जाऊं, लेकिन हमने इसको बड़ी मुश्किल से रोका हुआ है दोनों तरफ से बंद करके। और ये अपने पापा को बार बार बुला रहे हैं कि मुझे आगे बिठाओ, बट पापा से नो, ये सेहत के लिए हानिकारक है। आ जाओ बाबा पीछे। And we are very stuck in the traffic. और ये अब्दुल सलाम को आप लोग ज़रा देख लें किस तरह से हमने होल्ड किया हुआ है। अब्दुल सलाम बाबा इधर देखो। बैठ क्यों नहीं रहे हो पीछे हैं? आगे क्यों जाना है? इधर तो देखो। अब्दुल सलाम बैठो पीछे। आप बैठ नहीं रहे ना, देखो गाड़ियाँ रुक गई। हाँ हाँ, इधर देखो, इधर देखो, पापा को बताओ। पापा गाड़ियाँ रुक गई हैं। हाँ ट्रैफिक हो गया इसके लिए। तो गाइज़ हम यहाँ पहुँच चुके थे और पहुँचकर भाई सबसे पहले तो हमारा किया इन डमीज़ ने इस्तकबाल, जो कि इनके एंट्रेंस गेट पे लगी हुई थी। अच्छा जी, ये जो चेज़ वैल्यू की ब्रांच है, ये कोरंगी साइड की ब्रांच है, जो अभी रिसेंट कुछ टाइम पहले ओपन हुई है। यहाँ पे भाई मैं चीज़ें देख रही थी तो वैरायटी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। भाई मेरे 2-3 बार यहाँ पर आ चुके हैं जब से ये ओपन हुआ है, लेकिन हम जो है वो अभी तक नहीं आए थे। तो हमने कहा कि इस बार चलो यहाँ चलते हैं, क्योंकि सुना है कि यहाँ पर वैरायटी भी अच्छी है, क्वालिटी कम है लेकिन ये है कि वैरायटी काफ़ी अच्छी है, चीज़ें आपको बहुत अच्छे से अच्छी मिल जाएंगी। तो हमने कहा चलो जी एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या नज़र आता है। ये हमारा अब्दुल सलाम भाई, इसने यहाँ टॉय शॉप देखी और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक गया था, लेकिन फिर इसके पापा ने इसका हाथ पकड़ा और कहा बेटा चलो पहले जो लेने आए हैं पहले वो लेते हैं। बहरहाल आज हम लोगों का जो यहाँ पे स्पेशल विज़िट था वो था स्लीपर्स एंड शूज़ के हवाले से। हमें अब्दुल सलाम की शॉपिंग करनी थी और मुझे अपने लिए 1-2 स्लीपर्स लेने थे, क्योंकि ईद आ रही है। तो ईद के हवाले से मैंने सोचा कि अच्छी से अच्छी अगर कोई मिल जाए चप्पल तो भाई क्या ही बात हो जाएगी। यहाँ पे मैंने जो है वो देखना शुरू किया, काफ़ी सारी अच्छी चप्पल्स लगी हुई थी, लेकिन जो मुझे पसंद आई थी भाई वो मैं आगे आपको 1-2 दिखाऊँगी। उनमें मुझे ना तो मेरा साइज़ मिला और जो मुझे दूसरा कलर चाहिए था वो तो मुझे बिल्कुल नहीं मिला। बहरहाल मैंने कहा चलो कोई नहीं, फिर किसी और जगह से लेने की कोशिश करेंगे। अभी तो हम आए हैं, अभी तो आगे देखते हैं, आगे और भी स्टॉल्स मौजूद हैं। यहाँ पे जेंट्स की भी अच्छी खासी वैरायटी मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। ये अब्दुल सलाम बाबा क्या पसंद कर रहे हो हैं? आ जाओ आ जाओ, हाथ पकड़ो, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इधर आओ बाबा, इधर आओ। यहाँ पे भी सारे जेंट्स शूज़ लगे हुए हैं, अच्छी क्वालिटी में, अच्छी रेंज में। क्या ये पसंद ब्लैक किया और है? उसमें होते हैं ब्राउन, इसके पास है भी नहीं। ब्लैक ये रहे। यहाँ पे हमने सलाम के लिए शूज़ लिए हैं और वो ट्राई कर रहा है। हाँ नंबर कौन सा है वो तो कंफर्म करो ना। नंबर लिखा ही नहीं है ना, 20-22 लिखे हैं ना। इसमें है ही नहीं लिखा। बाबा पैर इधर करो, खुश हो रहा है। हाँ फिक्स है, कोड है नीचे।
बच्चों की वैरायटी यहाँ पे अच्छे से अच्छी मौजूद है। रेट यहाँ पे आपके सामने है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहे हैं। और ये हमारा सलाम अपनी पसंद कर रहा है। ये पहनाऊं? ये वाइट जोड़े के साथ भी अच्छा लगेगा। ये बूट छोटे टाइप है। नंबर। एक मिनट ओए, डर गया। ये वाले अच्छे नहीं लग रहे। ये भी अच्छा है, ये बाहर जाता है ना उस हवाले से। मैं कहती हूँ जो नई चीज़ है उसके पास। तो भाई अब्दुल सलाम के लिए तो हमने शूज़ फ़ाइनल कर लिए और हमने ले लिए थे। अब यहाँ पे मैं जायज़ा ले रही थी क्योंकि मुझे अपने लिए भी चप्पल लेनी थी, तो मैंने कहा देख लेते हैं। बट ये मेरे साइज़ की नहीं थी, ये छोटी बच्चियों की थी। अब हम आगे वापस चले गए भाई लेडीज़ पोर्शन में, जो कि दूसरा स्टॉल लगा हुआ था। अब यहाँ पर भी मैं चप्पल सर्च कर रही थी, ये डिफरेंट स्टाइल आए हुए थे। लेकिन जो है मैं देख रही थी कि यार कोई ऐसा मिल जाए जो मेरे सूट के साथ भी मैच करे। ये कलर मेरे सूट के साथ मैच करा था, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें मेरा साइज़ नहीं था, तो मैंने कहा चलो रहने दो। एक और जगह मैं गई तो वहाँ पे भी मुझे अपना साइज़ नहीं मिला। मैंने कहा चलो रहने दो, चलो शायद किस्मत में ही नहीं है, बस हम सिर्फ सलाम की शॉपिंग करने आए थे, वही करेंगे और जाएंगे। यहाँ पे भी मुझे ये जो ब्लैक देख रहे हैं ये चप्पल अच्छी लगी थी मल्टी शेड के साथ। इसी में मैरून शेड था, वो भी मुझे अच्छा लगा था, जो कि अभी आप आगे देखेंगे दिस वन। और ये जो है ये मैरून के साथ बहुत अच्छा लगता है, बट ये थोड़ा सा जो है ना रेडिश मैरून आ रहा था, तो ये शेड भी नहीं था। मेरा जो सूट का शेड है वो ब्राउनिश सा मैरून सा कलेजी मैरून सा था, तो वो मुझे ना मिला। तो भाई सलाम की पहली चीज़ तो हमने ख़रीद ली थी, यानी कि उसके शूज़ जो है वो डन हो गए थे। उसके बाद हम आए इस पोर्शन में, यहाँ पे हमने उसके लिए लिए सॉक्स वगैरह एंड कुछ इनर्स। उसके बाद यहाँ पे भाई मैंने थोड़ी इधर उधर नज़र दौड़ाई, तो मुझे यहाँ पे जेंट्स पोर्शन भी नज़र आया, जो कि काफ़ी अच्छा था और काफ़ी वसी था। वसी का मुराद कि बहुत बड़ा था, और उसमें भी काफ़ी क्वालिटी मौजूद थी। फिर हम आ गए यहाँ पे भाई बच्चियों के सेक्शन में, और यहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे कलर्स लगे हुए थे बच्चियों की, बहुत खूबसूरत सी यहाँ पे जो है बच्चियों की ड्रेसेस थी, जीन्स के साथ, टॉप के साथ, फ्रॉक के साथ, ये सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल था। चेज़ वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों के हवाले से हम स्पेशली शॉपिंग करने आते हैं, तो हम जो है इसको प्रेफर करते हैं कि बच्चों की अगर आपने शॉपिंग करनी है तो आप यहाँ ज़रूर आएँ और एक दफ़ा देखें कि यहाँ की रेंज क्या है, यहाँ के प्राइसेस क्या हैं। सब कुछ आई थिंक के नॉर्मल है, अगर आप लोग भी विज़िट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग जा रहे थे भाई रुतबा और अब्दुल सलाम के लिए ड्रेसेस देखने के लिए, क्योंकि हमने बच्चों की तो जितनी शॉपिंग करें कम है। ईद की शॉपिंग डन होने के बावजूद हम यहाँ पे दोबारा से देखना स्टार्ट हो गए। तो भाभी मुझे कह रही थी कि कपड़े तो बहुत हो गए, लेकिन दिल चाह रहा है कि और ले लें, तो मैंने कहा चलें देखते हैं। दैन वी हैव स्टार्टेड स्टॉकिंग। यहाँ पे हमने देखना शुरू किया और हमें माशाल्लाह से 4-5 सूट पसंद आ गए, जो हमने डन किए। अच्छा जी, हम 3 लोग गए थे और तीनों ही जो है अपने हिसाब से चीज़ें सेलेक्ट भी कर रहे थे, एक दूसरे को दिखा के मशवरा लेके पसंद भी कर रहे थे। लेकिन कहीं कहीं अब्दुल सलाम जो है वो हम लोगों को डिस्टर्ब कर रहा था। कैसे कि भाई वो ऐसे जो है वो हाथों से निकल के भाग जाता और कोई ना कोई बंदा उसके पीछे भागता। यहाँ पे मैंने भाई भाभी से कहा कि तुम लोग डिसाइड करो, अभी मैं इसको संभालती हूँ। उसके बाद फिर भाई ने इसको संभाला और मैंने और भाभी ने अपनी चीज़ें ख़रीदी। फिर हम आ गए यहाँ पर भाई रुतबा के लिए शॉपिंग करने, क्योंकि अभी तक रुतबा के लिए हमने नहीं लिया था। रुतबा की ईदी जा रही थी मामू की तरफ से, तो मामू अपनी तरफ से जो है कोई ड्रेस सेलेक्ट करना चाह रहे थे, तो उन्होंने 2-3 ड्रेस पसंद किए। लेकिन फाइनली जो मामू ने पसंद किया हमने उसको साइज़ के अकॉर्डिंग ले लिया कि रुतबा को साइज़ कंप्लीट आ जाएगा तो हम इसको डन करते हैं। मैंने ये वाइट वाला उठाया, इसके पीछे भी काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स लगे हुए थे, काफ़ी अच्छे फ्रॉक्स थे, लेकिन ये टेल वाला था, तो मैंने कहा नहीं रुतबा तो अभी सिर्फ चल भी नहीं सकती, बैठती है, तो इस वजह से टेल वाला फ़्रॉक फ़िलहाल नहीं लेते, थोड़ी बड़ी होगी तो फिर लेंगे। बहरहाल यहाँ पर हमने डिसाइड किया एक फ़्रॉक, और उसके बाद हम चले आगे। ये भी अच्छा लग रहा था, ये भी अच्छा लग रहा था, दिल तो कर रहा था कि सारे उठा ले, बट ये वाला किया डन। फिर हम आ गए दोबारा से भाई इस पोर्शन में, क्योंकि अब्दुल सलाम का हमने एक शॉर्ट लिया था और उस शॉर्ट के साथ हमें शर्ट मैच करनी थी। यहाँ पे इस पोर्शन में बच्चों के कुर्ते भी लगे हुए थे, देख के अच्छे लग रहे थे। बस सिर्फ देखा क्योंकि हमने ऑलरेडी 5 सूट बाय कर लिए थे, तो इसके बाद सिर्फ हमें शॉर्ट के साथ एक शर्ट लेनी थी, इस वजह से हम दोबारा यहाँ पर आए थे। हमने कहा पहले मेन काम हो जाए, उसके बाद बाकी काम करते हैं, तो वो काम हमने डन किया। उसके बाद यहाँ पे जो है हम आ गए। अब थोड़ा सा शोर शराबा भी सुन लीजिए। अब्दुल सलाम सलाम करके आओ।
तो भाई लेडीज़ जो इस व्लॉग को देख रही हैं अपने दिलों को थाम लीजिए, क्योंकि जनाब अभी आप लोगों की फेवरेट चीज़ जो कि हर लड़की को, हर औरत को बड़ी ही पसंद आती है और नीड भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो आपके सामने भाई ये लाइन से आ गई हैं। यहाँ पे मुझे भी अपने लिए बैग देखना था। यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि कोई अच्छा सा बैग जो है वो नज़र आ जाए जो कि मेरी रेंज के अंदर हो और थोड़ा सा यूनिक भी हो, अच्छा सा भी लगे। तो यहाँ पे मैंने देखा, एक मुझे पसंद आया, लेकिन वो सीरियसली सच बताऊँ भाई वो बहुत ज़्यादा महंगा था। 8000 उसकी प्राइस थी, वो अभी मैं फ़िलहाल नहीं अफोर्ड कर सकती थी। तो जी मैंने कहा कि इसको बाद में देखेंगे। फिर मैं आ गई यहाँ पे और ये अब्दुल सलाम के लिए भी यहाँ पे भाई बैग पसंद किया जा रहा था। इसको आप देखें अपने पापा की झोली में, क्योंकि ये मस्तियाँ कर रहा था और बैठ नहीं रहा था, तो अब इसको जो है इस तरह से भाई ने जो है वो कैरी किया हुआ था। उसके बाद हम वापसी आने लगे तो भाई दूसरा जो है लाइन से घूमे तो हमें दूसरी लाइन पे नज़र आया। चूँकि मैंने बैग नहीं लिया था तो मुझे भाई दोबारा रिमाइंड करा रहे थे कि यहाँ पे देख लो शायद तुम्हें कोई पसंद आ जाए, लेकिन मैंने कहा नहीं, इनको तो मैंने बिल्कुल नहीं पसंद करना। फिर ये वाला थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था बाय लुक, लेकिन मेरे टाइप का नहीं था, तो आई सेड नो। उसके बाद हम देखते रहे। फिर यहाँ पे आ गए जी क्रॉस बॉडीज़, जो कि रेगुलर यूज़ में मतलब स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग लड़कियाँ उठाती हैं। तो यहाँ पे ये नॉर्मल थे, ये मुझे अच्छे लगे, लेकिन इनकी नॉर्मल प्राइस जो थी वो कम थी, नॉर्मल थी, लेकिन अभी ईद के चक्कर में इन्होंने प्राइस भी हाई किए हुए थे। उसके बाद ये वाले जो बैग्स थे ना, ये ऑनलाइन बड़ा नज़र आ रहे हैं कि 1500 में, 2000 में, 2200 में, 2500 में, लेकिन स्टफ़ की पता नहीं था कि कैसा है। स्टफ़ देख लिया, अब आइडिया हो गया। उसके बाद आ गए भाई हम इस पोर्शन में है, ये है भाई सारा जो है वो वॉचेज़ एंड चेन्स एंड ब्रेसलेट्स और इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। यहाँ पे मैं देख रही थी, मैंने कहा ये पहनते हैं लड़के भाई, क्योंकि मेरे शौहर तो ये ब्रेसलेट वगैरह नहीं पहनते, ना ही मेरे भाई पहनते हैं। ये लोग पहनते हैं तो सिर्फ वॉच, सिंपल एंड क्लीन। यहाँ पे मैं अपने लिए वॉच देख रही थी, मैंने कहा देख लूँ किस तरह की कोई वॉच पसंद आती है। वैसे मैंने रिसेंट एक व्लॉग अपलोड किया था, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने उसमें दराज से वॉचेस ऑर्डर की थी और वो बहुत ज़बरदस्त मिली थी। तो वो मैंने वॉच जो है एक तो मैंने यूज़ कर ली है, एक मैंने ईद पे पहननी है। उसके बाद यहाँ पे भी अब्दुल सलाम हमारा अपने लिए ग्लासेस देख रहा था और हीरा बड़ा प्यारा लग रहा था। फिर मैं दोबारा टर्न हुई, जब तक सलाम ग्लासेस चेक कर रहा था मैं पीछे की तरफ और वॉचेस देखने लग गई। भाई ये जो है ये स्कूल गोइंग बच्चियाँ जो है इस तरह की वॉचेस कैरी करती हैं, तो ये अच्छी लग रही थी, सिंपल सी रेंज। मैंने इनकी प्राइस देखी तो प्राइस भी ठीक थी, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं थी, तो मैंने कहा जो लेना चाहे तो आके ले सकता है। बट ये है कि अगर आप आते हैं यहाँ पे तो अपना माइंड बना कर आएँ कि हमें क्या चीज़ लेनी है और क्या चीज़ नहीं लेनी, तो आपको उस हिसाब से चीज़ें ईज़िली मिल जाएंगी। यहाँ पे आप बॉयज़ की रेंज में आ गए तो भाई लड़कों की भी काफ़ी अच्छी पड़ी हुई थी। ये वो हैं जो मतलब यूनिवर्सिटी गोइंग लड़के हैं ना, इस तरह की चीज़ें वो यूज़ करते हैं। ये हमारा अब्दुल सलाम, इसकी मस्तियाँ नहीं ख़त्म हो रही थी और इसने माशाल्लाह बहुत एंजॉय किया था, बहुत मज़े किए थे। अब इसकी चीज़ें ख़रीद ली थी भाई, 2 घड़ियाँ इसके लिए हमने ले ली और इसको पापा दे रहे थे कि अपनी चीज़ें संभालो, और ये फिर भी भागता देखें तो कैसे गायब हो रहा है और माशाल्लाह बहुत खुश हो रहा था। सलाम की शॉपिंग के बाद हमने फिर यहाँ पे मैंने और भाभी ने अपने लिए ज्वेलरी देखना स्टार्ट की। हमने कहा कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे ज्वेलरी भी सही मुनासिब रेंज में थी, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई थी, लेकिन उनकी क्वालिटी भी हाई थी तो उनके प्राइस भी हाई थे। ज़रकून वाली जो चीज़ें थी वो बहुत अच्छी यहाँ पर मौजूद थी। ज़रकून से रिलेटेड ज्वेलरी आप जो भी लेना चाहें वो आपको ईज़िली यहाँ पर अच्छे से अच्छी मिल जाएगी। यहाँ पे भी ब्रेसलेट वगैरह लगे हुए थे, यहाँ पे पायल हैं, शायल हैं, सब कुछ था, बैंगल्स थे, ईच एंड एवरीथिंग। ज्वेलरी का पोर्शन भी आप जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, यहाँ की ज्वेलरी कई बार मैंने बाय की है, तो मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप उसको अच्छे से यूज़ करें तो वो ख़राब नहीं होती और एग्जैक्ट जो रेट होते हैं उस प्राइस के, उस रेट के हिसाब से परफेक्ट चीज़ मिल जाती है। ये कंगन भाभी को बहुत अच्छे लग रहे थे क्योंकि उनके जो है एक सेट के साथ मैच हो गए थे। उन्होंने कहा नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं इस तरह के लेकर जाऊँगी। अब हम जा रहे थे बिलिंग करवाने के लिए और ये अब्दुल सलाम को जो है वो मैंने पकड़ा हुआ था, लेकिन ये मैंने इसको यहाँ पे ओपन स्पेस था तो मैंने कहा जाओ मज़े करो, और ये घूमते घूमते यहाँ तक आ पहुँचा। भाई यहाँ पे इसको नज़र आए ये प्यारे से मग जो कि इसको बड़ा अट्रैक्ट कर रहे थे और ये इनको बहुत जो है ना उठाने की कोशिश कर रहा था। लाइक इसका दिल कर रहा था कि मैं ये ले जाऊँ, पर इसकी मम्मा ने कहा कि नहीं पापा जा चुके हैं बिल करवाने के लिए, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। फिर हम यहाँ से घूमते घूमते जब तक बिलिंग चल रही थी हमने कहा थोड़ा इधर उधर और अच्छे से घूम लेते हैं। और ये देखें दोबारा अब्दुल सलाम ने किया हमला और ये इसने भाई पकड़ ली स्ट्रॉ और स्ट्रॉ को छोड़ने नहीं वाला। अब देखिएगा ये किस तरह से करेगा। और ये देखिए जनाब इसकी मम्मा और मैं इसको खींच के हो गए थे तंग, क्योंकि भाई हमारा बच्चा है बड़ा दबंग।
ये थी हमारी आज की शॉपिंग। बहुत मज़ा आया। सबसे ज़्यादा अब्दुल सलाम ने एंजॉय किया क्योंकि शॉपिंग थी ही अब्दुल सलाम की। क्या घर नहीं चले? घर नहीं चले? घर नहीं जाना? तो व्यूअर्स हमारी शॉपिंग डन हो गई और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। आप लोगों से मिलेंगे फिर एक नए दिन और नए व्लॉग के साथ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।